हाय गाइस, आज के हमारे टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जांपल की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट्स अंडर कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के हेड में अलग अलग तरह के जो टैक्स रेट्स हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन्स को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ऑन वन हैंड वी हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑन द अदर हैंड वी हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। या तो आपने एसटीटी पे किया, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, ऐसा कैपिटल गेन है जो कि अंडर सेक्शन 111A टैक्सेबल होता है एट द रेट 15%। ये एक सेक्शन है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए बच्चों। नॉट अ लॉट ऑफ सेक्शंस कैन बी डायरेक्टली पोज्ड एज अ क्वेश्चन, बट 111A में आपको एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। शायद डिटेल्स बताई नहीं जाएगी आपको, 111A देख के पता चल जाना चाहिए दैट दे आर टॉकिंग अबाउट STCG ऑन विच STT इज पेड। तो यहाँ पे 15% का टैक्स रेट है। अगर अदर्स हैं तो इस पर कोई अलग से टैक्स रेट नहीं है, इस पर सिंपली स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी इसी तरीके से मैं बांट सकता हूं। अगर STT पेड है तो उसे आप कंसिडर करेंगे अंडर सेक्शन 112A और यहाँ पे टैक्स रेट हो जाएगा 10%। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है दैट देयर विल बी नो इंडेक्सेशन एंड 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर की इनकम पे ही टैक्स लगेगा। मैंने 112A पे एक अलग से वीडियो बनाया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना अच्छे से सिखा दिया जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पे भी कोई अदर्स है तो उस पर टैक्स रेट हो जाता है 20% का फ्लैट। ठीक है, यानी कि या तो ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बेचे, या कोई ज्वेलरी बेची, पेंटिंग बेची वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उस पर 20% का फ्लैट टैक्स रेट है। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें अलग है, वो है डेट फंड्स। अगर आप किसी डेट फंड को सेल करते हो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लैब रेट कंसिडर किया जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ऑप्शन मिलती है, या तो आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन कंसिडर कर लीजिए, या फिर आप 20% विथ इंडेक्सेशन का टैक्स रेट चूज कर सकते हैं। इतनी ही टैक्स रेट्स है, इनको अगर आप अच्छे से समझ जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जहां पे कि अपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस डिफरेंट CG को समझने की कोशिश करते हैं। तो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट अस से मेरे पास है STCG अंडर सेक्शन 111A, ये अमाउंट है 2.5 लाख रुपए की। मेरे पास LTCG है अंडर सेक्शन 112, ये अमाउंट है 1.5 लाख रुपीस की, और LTCG अंडर सेक्शन 112A है, ये अमाउंट है 4 लाख रुपए की। अब क्योंकि सारी ही चीज़ें ऐसी है जो स्पेशल टैक्स रेट पे जाएगी, ये 15%, ये 20% और ये 10%, तो मुझे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी इन्हीं में से लेना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर इनकम जिससे मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को लेस कर पाऊँ। तो अब आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप LTCG अंडर सेक्शन 112 जो था, जिसके ऊपर हायर टैक्स रेट है, पहले तो उसको आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में शामिल करवाइए। उसके बाद STCG अंडर सेक्शन 111A जो है उसका भी लाभ लेने की कोशिश कीजिए, और 1 लाख रुपए आप वहाँ वाला बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में इंक्लूड करवाइए। तो ये 2.5 लाख का आपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले लिया, इसकी वजह से अब ये ख़त्म हो गया और ये बच गया 1.5 लाख। तो आपका टैक्स रेट अब आ जाएगा, मतलब आपका टैक्स आ जाएगा STCG अंडर सेक्शन 111A, यहाँ पे 1.5 लाख बचा है, उसके ऊपर 15% निकालूंगा तो 22,500 रुपये। और आपके पास LTCG अंडर सेक्शन 112A हालांकि 4 लाख है, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसमें से 1 लाख एग्जेम्प्ट होता है
और उस पर 10% का टैक्स निकालूंगा तो आएगा 30,000, तो 52,500 का आपका टैक्स आएगा। इस पे HEC यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कीजिए, दैट्स इट। अगर आपके भी दोस्त इस टॉपिक से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको आगे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हैव अ गुड डे।